हे, वेलकम बैक। आज से शुरू करते एक और सीरीज और ये है वेल्थ क्रिएशन सीरीज। हम इन्वेस्टर हैं और पैसा बनाना तो हमारा ये लगभग पक्का है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा तभी बनेगा जब आपको ये वेल्थ सीक्रेट पता होंगे। जो भी अमीर इंसान है उसको ये सीक्रेट्स पता है और जो अमीर बन रहे उनको ये पता चलता है तभी वो अमीर बनते हैं। तो अगर आपको अमीरी की राह पे चलना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपको ये वेल्थ सीक्रेट पता होने चाहिए। तो सबसे पहला वेल्थ सीक्रेट होता है टैक्स का। इन्वेस्टिंग में आपको लॉस नहीं होता और लॉस होता भी है तो बहुत कम होता है। अब अगर आप बहुत लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं ना, तो उसमें आपका पैसा डूबने का चांस नहीं होता। आपको सिर्फ ये फिक्र सताएगी आगे जाके कि आपको टैक्स कैसे बचाना है। पूरी दुनिया में अगर कोई एक चीज है जिसकी वजह से वेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है तो वो है टैक्स। तो अगर आपको टैक्स के बारे में समझ में आ जाती है चीजें शुरू से, तो आप बड़े आराम से वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और इस वीडियो सीरीज में मैं आपको वही वेल्थ क्रिएशन सीक्रेट्स बता रहा हूँ और इसमें सबसे पहले मैं आज बता रहा हूँ आपको टैक्स के बारे में। मैंने पहले भी कहा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं हो सकता और इसके पीछे का बेसिक लॉजिक ये है कि अगर गवर्नमेंट गारंटी के साथ आपको 7% का ब्याज देगी और आपका कॉर्पस हर साल 7% से बढ़ेगा, तो आप मान के चलो इक्विटी में आपको इससे ज्यादा ही मिलेगा। और अब ज्यादा मिल ही रहा है तो आपको थोड़े से पैसे इन्वेस्ट जो आपने किए उस पर काफी ज्यादा पैसा बनेगा। अब जब मैंने बोल दिया कि कितना पैसा बन सकता है, तो मैंने एक एग्जांपल भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप हर महीने 5,000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हो और अगर 25 साल तक चलाते हो तो आपको 1,38,00,000 रुपये वैसे ही बन जाएंगे अगर हम 15% भी काउंट करते हैं ना तो। लेकिन मेरा क्वेश्चन इस वीडियो में यही है, मैं मान के चलता हूँ कि आप स्मार्ट हो और आपने ये चीज आज से 25 साल पहले सोच ली थी। आपने आज से 25 साल पहले हर महीने 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट किए थे और आपको 15% का एनुअली रिटर्न मिल भी गया। आपके पास आज की तारीख में 1,38,00,000 रुपए है। आपके डीमेट अकाउंट में 1,38,00,000 रुपए आज की तारीख में है। लेकिन इसका आप करोगे क्या? क्योंकि आपको शायद पता नहीं, लेकिन जैसे ही आप इस पैसे को निकालने जाओगे ना, तो आपको गवर्नमेंट के बहुत सारे टैक्स देने होंगे। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो, मैं इस वीडियो में ये नहीं सिखा रहा कि आपको कौन कौन से टैक्स देने और टैक्स का कैलकुलेशन क्या है। हम वेल्थ क्रिएटर है, इन्वेस्टर है, ओके। हमारा टैक्स का काम आउटसोर्स ही होता है, लेकिन समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा कैलकुलेट किया है। इस वीडियो को आप टैक्स रिलेटेड वीडियो मत समझो, आप इसको वेल्थ क्रिएशन का वीडियो समझो। मैं आपको जो चीज कहना चाहता हूँ वो यही है कि आपको वेल्थ क्रिएट करनी कैसे है, ओके। तो टैक्स कैलकुलेशन में थोड़ा 19-20 हो सकता है, इट्स ओके, लेकिन फोकस वेल्थ क्रिएशन पे करना। तो सबसे पहले चलो मान के चलते हैं कि आपके पास अभी 1,38,00,000 रुपए का कॉर्पस जमा हो चुका है, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट थे और आपने 25 साल पहले से इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी, हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए, ओके। अब 25 साल में आपने जो टोटल पैसा लगाया वो था सिर्फ 15 लाख रुपया, वो भी किस्तों में। अब जब आप 1,38,00,000 के कॉर्पस पर बैठे हो और आपको ये कॉर्पस में से पैसा निकालने की जरूरत है। अब जरूरत कुछ भी हो सकती है, आपको अपने बच्चों की शादी करवानी है, उनकी हायर स्टडीज के लिए, अपने पर्सनल खर्चे के लिए, कुछ भी। लेकिन आपको 1,38,00,000 रुपए जो आपने कॉर्पस बनाया है वो आपको विड्रॉ करना है, रिडीम करना है। तो जैसे ही आप रिडीम करोगे ना, तो आपको इतना सारा टैक्स देना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, टैक्स सिर्फ प्रॉफिट पे दिया जाता है, तो हमारा प्रॉफिट अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट इसमें से साइड पे कर देते हैं तो 1,23,00,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट है अप्रोक्सीमेटली, ओके। अब इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट का टैक्स आता है LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें 1,00,000 रुपया फ्री होता है और उसके बाद आपको 10% टैक्स देना होता है। तो अगर 1,30,00,000 को काउंट करते हैं, उसमें से 1,00,000 निकालते हैं तो बचा 1,22,00,000। इस पे से 10% मतलब 12,20,000 गए टैक्स में। तो अब आपके पास सिर्फ पैसा बचा 1,09,00,000। अब 1,09,00,000 को हम आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर डिवाइड करते हैं तो मैं आपको मतलब शुरू के 15 लाख का जो टैक्स स्लैब होता है ना, वो सारा का सारा कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए जीरो कर देता हूँ। चलो, तो 1,09,00,000 में से 15 लाख को माइनस करो, बचा कितना? 94 लाख, ओके, 94 लैक्स। अब उस पे 30% का 30% का टैक्स लगेगा
आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, तो वो होगा 28 लाख 28 लाख। तो अब आपके पास सिर्फ पैसा बचा 66 लाख। अब जो भी हमने पैसा शुरू में साइड पे रखा था उसको वापस एड ऑन कर देते हैं, तो 66 लाख प्लस 15 लाख जो आपका इनिशियल कैपिटल था, 1 लाख जो आपने एलटीसीजी में बचाया और 15 लाख जो हमने साइड पे रखे थे आपके टैक्स स्लैब के, वो ऐड कर देते। तो हमने 15 15 30 और 31 लाख फिर से ऐड कर लिए, तो आपका कॉर्पस हो गया 97 लाख। मतलब जो कॉर्पस आपका 1 करोड़ 38 लाख था, जैसे ही आपने पैसे निकाले वो घट के हो गया 97 लाख। आपको टैक्स की वजह से 40 लाख रुपए का लॉस हो चुका है। और वेल्थ क्रिएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, और इसी वजह से हर अमीर इंसान टैक्स के बारे में जानकारी रखता ही है, थोड़ी बहुत आपको भी रखनी चाहिए। और ये 5,000 महीने की एसआईपी का था। अगर आपका 50,000 महीने का इन्वेस्टमेंट है तो मैंने आपके 4 करोड़ बचाए इस वीडियो में, और अगर लाख का तो 8 करोड़। अकॉर्डिंगली काउंट कर लेना कि मैंने आपके कितने पैसे इस वीडियो में बचाए। ओके, अब हम इन्वेस्टर है, वेल्थ क्रिएटर है, तो हमें इस चीज को मतलब हमारे एडवांटेज के तरीके से कैसे यूज कर देना वो भी पता है, हमने वो सीख लिया है। मैं आपको इस वीडियो में वो भी सिखाता हूँ। सबसे पहली चीज, अगर आपकी एक्टिव इनकम 7-7.5 लाख है तो अब आपको सिर्फ एक चीज करनी चाहिए। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अपने नाम पे नहीं, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे करो, और वो भी जो यंग हो और जिसकी कोई अर्निंग प्रोफाइल ना हो उनके नाम पे करो, तो आपकी एक अर्निंग प्रोफाइल भी बिल्ड हो जाएगी। और आपको 7.5 लाख हर साल का, मतलब 10% पकड़ के चले तो 30-35 लाख तक के आपके सारे इन्वेस्टमेंट जब तक हो गए तब तक आपको एडिशनल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों में एक नया इंसान है। और जब उसकी मतलब एनुअल प्रॉफिट 7.5 लाख से ऊपर जाएगी तब वो थोड़ा बहुत टैक्स दे देगा, क्या फर्क पड़ता है। दूसरी बात, आपने हर साल टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में सुना है कि मतलब जो भी आपकी पोजीशन लॉस में होती है उसको हर साल के आखिरी दिन सेल ऑफ करो, लेकिन उससे बहुत बड़ी चीज होती है टैक्स प्रोफाइल बिल्डिंग की। आप मान लो कि आपने 5,000 की एसआईपी 60,000 रुपए महीना, लेकिन 50,000 की तो 6 लाख रुपए, आप 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, उसमें जो भी प्रॉफिट बनता है ना उस सारे के सारे को बुक कर दो, बुक करो और 1 अप्रैल को फिर से सारे खरीद लो। तो ये होता है टैक्स प्रोफाइल बिल्डिंग। सबसे बड़ा फायदा इसमें ये होगा कि आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास टैक्स प्रोफाइल बिल्डिंग है तो आपका जो कैपिटल होता है ना वो प्रॉफिट में काउंट नहीं होता। फिर मतलब समझाता हूँ, अगर आप हर महीने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपने साल में 6 लाख इन्वेस्ट किए, ओके, 6 लाख पे आपको जो भी 15-20% का जो आपका प्रॉफिट हुआ, अगर आप उसको बुक कर लेते हो तो आपका कैपिटल उतना बढ़ गया ना। 6 लाख का 10% 60,000 और 20% 1.2 लाख, मतलब 7-7.5 लाख का आपका बेस कैपिटल बन गया। और फिर अगले साल 6 लाख और उसको भी बुक करो। मतलब जैसे जैसे अगर जब तक आप 7.5 लाख रुपए प्रति साल के जो भी आज की तारीख में इनकम टैक्स में फ्री स्लैब है जहाँ पे आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता वहां तक पहुंचे तब तक उसको करते ही जाओ। मतलब 5-10 साल के बाद आपका जो 6 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा ना और उस पर जो भी आपने 10-20% जो भी आपने अचीव किया वो सारा का सारा आपका बेस कैपिटल होगा, वो प्रॉफिट में नहीं कैपिटल में काउंट होगा। तो इससे आप एक झटके से टैक्स में काफी ज्यादा पैसा बचा सकते हो। तो इसको बोलते हैं टैक्स प्रोफाइल बिल्डिंग। दूसरी अच्छी बात यह होती है कि 5-10 साल अगर आप ऐसे ही करते रहे ना तो आपकी इनकम टैक्स की जो प्रोफाइल होती है ना वो बहुत सॉलिड बनती है। आपके पास हर साल का इनकम टैक्स का रिटर्न होगा और उसके बाद आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बेचना नहीं पड़ेगा। आपको होम लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, एजुकेशनल लोन चाहिए, जो भी लोन चाहिए बैंक में जाओ, ITR दिखाओ और ले आओ। मतलब आपके पैसे अपने पास सेफ रखो और गवर्नमेंट से थोड़े टाइम के लिए पैसे उधार ले लो और अपनी लाइफ अच्छे से चलाओ। देखो ये एडवांस वाली बात है जो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बताया है, ऐसा मुझे लगता है कि मैंने आपको आज बहुत बड़ा सीक्रेट बताया है वेल्थ क्रिएशन का। अगर आपने इसको सही से इम्प्लीमेंट कर दिया ना तो आपको वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में मतलब बहुत आराम से आप अपने टारगेट अचीव कर लोगे। तो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैव लॉट्स ऑफ फन। बाय।